स्त्री का कोई घर नहीं होता। इन शादी के बाद लड़कियों के चेहरे मुरझाए क्यों रहते हैं? एक खिली हुई चहकती हुई लड़की जो फूल की तरह नाजुक और गुलाब की तरह महकती है, वो एकदम से हताशा और जैसे कोई सपना ही नहीं रहा आंखों में। मेरे फादर का मर्डर हो गया था जब मैं 9th में आई थी। आपको चेहरे चमकते हुए स्त्रियों के लगते हैं ना, वो आधे अधूरे हैं। उसके पीछे का इतिहास जाइए, हर स्त्री के पीठ पर लगा हुआ इतिहास जो है ना, वो दर्द से भरा हुआ है कि मैं शादी नहीं करूंगी चाहे मेरी जान चली जाए। परिवार में लोकतंत्र नहीं है। ये हिंदुस्तान के परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक संस्था को बदनाम करने के लिए पूरा अगर प्रशासन तंत्र और पूरी बाहरी शक्तियां जुट जाएं, राजनीति में जो चमकते हुए चेहरे दिखते हैं ना स्त्रियों के, उन्हें गुलदस्ते की तरह सजाया गया है। तो उनका राजनीति में होना ना होना, केवल उनके स्त्री होने को बनाना, ये गलत है। अभी उस स्तर पे चीजें नहीं बदल पाई हैं कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता को चुनौती दे सके। नहीं बदल पाई हैं। एक स्त्री एक ही समय 2 पुरुषों से कैसे प्यार कर सकती है? 3 चीजें बराबरी से होना चाहिए: निजता, आजादी और आत्मनिर्णय। तो क्या पितृसत्ता के हिल जाने का डर है? एमिकेबल रिलेशनशिप, जहाँ एक दूसरे को स्पेस दें, और वो भी मैंने जेएनयू में देखा है। सोचिए 85 से 90 के दौर में कुछ लोग ऐसे थे जो बेरोक-टोक हॉस्टल में लड़कियां लड़कों के हॉस्टल में जाती थी। बहुत अंतर आ गया है, अब वो जेएनयू रहा ही नहीं है। अब कुछ लोगों में मुझे ऐसा लगता है कि माहौल जबरदस्ती जानबूझ के खराब किया गया है। महत्वाकांक्षी होना हमारे समाज में आज भी स्त्री के लिए एक गाली की तरह यूज किया जाता है। आपने उसको जीवन में मौका ही कहाँ दिया आगे बढ़ने का? आपने शादी की, उसको कैद किया विवाह संस्था के अंदर। तो ये जो तितली नुमा, फिरकी नुमा जो लड़कियां हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। दरअसल यही तो लोग हमारे लिए खतरा पैदा करते हैं, सो इन्हें पनपने ही नहीं देना। इस मूल सोच समझ वाले तमाम असुविधाजनक सवाल खड़े करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे साकों का मुंह कुचल डालो। आप स्त्रीवाद से मुक्त होकर मनुष्य की तरह तो देखें हमें। हम भी मनुष्य हैं। लेखन जीने के लिए वैसे ही जरूरी है जैसे सांस लेना, मुझे ऐसा लगता है। मेरे लिए तो है, शायद वही होता है जो आपके अंदर धस जाए, जैसे कील गड़ गई है यहाँ भीतर, आत्मा को छेद रही है वो। क्योंकि जो मांस है, जब तक उन किताबों को पढ़ेगा नहीं, उसमें वैचारिक परिवर्तन कैसे आएगा? क्या आपको लगता है कि स्त्रीवाद से स्त्रियां खुद भी मुक्त नहीं होना चाहती हैं? कुछ नई लड़कियां, ओवर एम्बिशियस जो लड़कियां होती हैं, वो पुरुषों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती हैं। भाई हमेशा चरित्र पर सवाल स्त्री पर ही क्यों? चरित्र हनन का ठेका आपने क्यों लिया है? मेहनत, कर्मठता, यही मेरी पूंजी है। स्त्री का कोई घर होना चाहिए, उसका कोई निजी कमरा, निजी कोना होना चाहिए।